हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू की कल हमारी पहली क्लास थी और आज दूसरी क्लास है। इससे पहले हम कोशिका चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पीछे वीडियो देख लें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाते हैं। मतलब कौन से ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्थिति को बनाते हैं। ऑप्शन है सिलेटेड कॉलमर एपिथेलियम, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरीकरण स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमर एपिथेलियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। मुंह की आंतरिक गुहा या कहें मुख गुहा और आहार नाल में भी यही सरल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। यदि बात करें कॉलमर एपिथेलियम की, तो ये छोटी आंत की माइक्रोविलाई में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? यदि हम बात करें मैट्रिक्स तो जो ऊतक होता है, ऊतक में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के जो व्यवस्थित क्रम होता है, इनमें अगर बीच में रिक्त स्थान है तो उसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। ऊतक में खाली स्थान को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। या कहें कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन है आपका संयोजी, तंत्रिका, पेशी, उपकला। तो कौन से ऊतक में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, मतलब कौन से ऊतक में रिक्त स्थान पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जबकि उपकला ऊतक की बात करें तो इसमें मैट्रिक्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें मैट्रिक्स नहीं पाए जाते हैं और आपका पेशी में भी नहीं होंगे, तंत्रिका में भी नहीं होते हैं। तो संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा की सबसे बड़ी परत क्या कहलाती है? या कहें कि सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्क्लेरा, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्किन है और स्किन के ये इसमें मुख्यतः 3 लेयर पाई जाती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। तो जो इसकी सबसे बाहरी परत है वो आप देख सकते हैं एपिडर्मिस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एपिडर्मिस। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। मतलब किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं? ऑप्शन है तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी या फिर संयोजी। तो ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियों में पाए जाते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। जैसे लार ग्रंथि में कौन सा ऊतक होता है? तो आप बताएंगे एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। मतलब
किस में पाई जाती हैं या कौन से ऊतक में हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है संयोजी ऊतकों, फेफड़ों में, तंत्रिका ऊतकों में, पेशी ऊतकों में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संयोजी ऊतक में। एक टिश्यू है एरियोलर, एरियोलर ऊतक, यह संयोजी ऊतक का ही प्रकार है और इसमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? मास्ट कोशिकाएं। इस ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं? हिस्टामिन का स्राव करती हैं। हिस्टामिन का स्राव करती हैं, इसलिए इनको हिस्टामिन कोशिकाएं भी कहेंगे। हिस्टामिन कोशिकाएं। तो हिस्टामिन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? एरियोलर ऊतक में। और जो एरियोलर ऊतक है ये संयोजी ऊतक का प्रकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। ऑप्शन है प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर या फिर लाल रुधिर कणिकाएं। तो लगभग सब जानते हैं रुधिर कैसा है, संवहनी ऊतक है, वो भी लाल। तरल संयोजी ऊतक। यदि बात करें ब्लड की, रक्त की, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान 7.4 है तो ये हल्का सा क्षारीय होगा, हल्का क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेप्टिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम किस में मौजूद होते हैं? गुर्दा, श्वसन तंत्र, ग्रास नली या फिर त्वचा। स्टेप्टिफाइड स्क्वैमस को आप स्तरित सल्की उपकला ऊतक भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सिंपल क्यूबाइडल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे ये लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि में पाई जाएंगी। और यदि बात करें कॉलमनार की, तो अभी हमने पढ़ा पीछे छोटी आंत की माइक्रोविलाई में। और आप देख सकते हैं स्टेप्टिफाइड जो स्क्वैमस टिश्यू हैं इनमें कई लेयर पाई जाती हैं, कई परतें हैं, इसीलिए इसको स्तरित सल्की उपकला ऊतक भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे त्वचा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक का काम करते हैं। मतलब जो अवकाशोतक हैं या इसको इंग्लिश में एरियोलर टिश्यू कहेंगे, उनका क्या काम है, वो किस किस को जोड़ते हैं? तो एक तो बात याद रखेंगे, अभी हमने देखा एरियोलर ऊतक जो है ये संयोजी ऊतक का प्रकार है। एरियोलर ऊतक जो है ये संयोजी ऊतक का प्रकार है। संयोजी ऊतक का काम होता है कि किसी एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है, त्वचा और हड्डियों को, रक्त और त्वचा को, हड्डियों और मांसपेशियों को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्वचा और मांसपेशियों को। या आप कह सकते हैं त्वचा और मांसपेशियों के बीच कौन सा ऊतक होता है? तो एरियोलर ऊतक या फिर अवकाशो ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्सी संबंधित है। मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से या फिर बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से या परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से
या फिर हाइड्रोफोबिया का उपचार करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो बायोप्सी है ये किसी टेस्ट के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी अंग का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, एक ऊतक ले लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उसमें टेस्ट किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करते हैं, परीक्षण के लिए ऊतक को अलग करते हैं। किसी बायोप्सी जो है ये कैंसर के टेस्ट के लिए भी किया जाता है। कैंसर के टेस्ट के लिए भी बायोप्सी का प्रयोग किया जाता है। तो किसी ऊतक के छोटे से टुकड़े को काटना या अलग करना ये क्या कहलाता है, बायोप्सी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, रुधिर ऊतक में। तो अभी हमने डिस्कस किया जो मास्ट कोशिकाएं हैं वो कौन से ऊतक में पाई जाती हैं। तो संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार था एरियोलर टिश्यू। एरियोलर ऊतक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।